हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं और सारे के सारे प्रश्न जो है वह रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए 2025 के बोर्ड एग्जाम में इसके आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इन क्वेश्चन को क्या करना है, अभी तैयार कर लेना है, अभी याद कर लेना है इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। पहला ऑप्शन है गोरा बादल की कथा, दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, तीसरा ऑप्शन है साहित्य आलोचन और चौथा है राग दरबारी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा को प्रथम गद्य रचना माना जाता है, इसको याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि राजा भोज का सपना के लेखक हैं, ठीक है। राजा भोज का सपना के लेखक कौन हैं? ऑप्शन पहला शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा किशोरी लाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खां या राधाचरण गोस्वामी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना के क्या हैं? लेखक हैं। तीसरा प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र। तो नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वह श्याम सुंदर दास ने किया है। कौन किया है? श्याम सुंदर दास ने किया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है। क्या क्वेश्चन है कि आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है? रमाशंकर शुक्ल रसाल को माना जाता है या रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो आधुनिक गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस बार भी आया तो 2024 के भी पेपर में आया है, 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका क्या है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि पत्रिका से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आचार्य महावीर प्रसाद का पत्रिका पूछ लिया जाए या प्रेमचंद के पत्रिकाओं के बारे में पूछ लिया जाए या अज्ञेय के बारे में पूछ लिया जाए, तो एक पत्रिका से क्वेश्चन आता ही है। तो एक मैं आपको पत्रिका, जितने भी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं उन पर मैं वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, ठीक है। और सारे पत्रिकाएं आपको याद कर लेना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी याद कर लीजिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है वह सरस्वती पत्रिका है, ठीक है। कौन सा है? सरस्वती पत्रिका है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? आगरा में था कि मद्रास में था कि कलकत्ता में था या हैदराबाद में था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था, ठीक है। कहाँ स्थित था? कलकत्ता में। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये भी एक पत्रिका है, पूछा गया है कि इनके संपादक कौन है, इस पत्रिका के संपादक कौन है? गुलाब राय हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं कि बद्री नारायण चौधरी हैं या श्याम सुंदर दास हैं? तो आनंद कादम्बिनी के जो संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हैं, ठीक है। इनको प्रेम घन के भी नाम से जाना जाता है। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हैं, ठीक है। हिंदी के रेखा चित्रकार कहे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। रेखा चित्रकार किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है कि महादेवी वर्मा को कहा जाता है कि राम कुमार वर्मा को कहा जाता है कि विष्णु प्रभाकर को कहा जाता है? तो रेखा चित्रकार जो है वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए, राम कुमार वर्मा को एकांकीकार कहा जाता है, एकांकी का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए यहाँ पर एक और पत्रिका से क्वेश्चन आ गया, ये भी पत्रिका इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या प्रेमचंद हैं? तो हंस पत्रिका के संपादक जो हैं वह प्रेमचंद हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास या लल्लूलाल? तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ जो है वह 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। सदल मिश्र की रचना है, इनकी देखिए ये जो रचना है बहुत बार पूछा जाता है, नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है।
तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, या सदल मिश्र की निम्न में से कौन रचना है, तो नासिकेतोपाख्यान इसका जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ठीक है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, डायरी विधा है कि आत्मकथा विधा है कि जीवनी विधा है या संस्मरण विधा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, आत्मकथा विधा की रचना है मेरी असफलताएं। और यह किसकी रचना है, तो यह बाबू गुलाब राय की रचना है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, पेपर में आया है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है या बाबू गुलाब राय की, इनमें से आत्मकथा क्या है, तो मेरी असफलताएं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, कौन है, सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र जो है वह नासिकेतोपाख्यान के लेखक है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सदल मिश्र की रचना है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम के रचयिता हैं, ठीक है, अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास या तुलसीदास, तो अष्टयाम के रचयिता कौन है, नाभादास है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन हैं, कवि गंग हैं कि जटमल हैं कि पंडित दौलत राम हैं कि राम प्रसाद निरंजनी हैं, तो गोरा बादल की जो कथा है इसके लेखक कौन है, जटमल हैं, ठीक है, कौन है, जटमल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं, तो देखिए मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी उनकी नाटक विधा की रचना है, कहानी है, निबंध है, जो भी है सब आपको याद कर लेना है, उपन्यास जो कुछ भी हो, उनकी हर एक रचना के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की एक न एक रचना पेपर में जरूर पूछा जाता है। एक जयशंकर प्रसाद हो गए और एक महादेवी वर्मा, इन दोनों की रचनाएं जरूर पेपर में आता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आ गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है या ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी जो है यह नाटक विधा की रचना है, और किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अजात शत्रु के भी बारे में पूछा जाता है, अजात शत्रु भी क्या एक नाटक है और वो भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं, राय कृष्णदास हैं कि मोहन राकेश हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं, तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वह मोहन राकेश हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम नाटक है, पहला ऑप्शन है सती प्रताप, दूसरा है अजात शत्रु, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है नहुस, ठीक है। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है वह नहुस है, क्या है, नहुस, तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, यानी कि लिखित रचना है, पुनर्नवा है कि पृथ्वी पुत्र है कि आलोक पर्व है या धरती के फूल है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है वह पृथ्वी पुत्र है, क्या है, पृथ्वी पुत्र, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है, ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है, तो पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है हरि कृष्ण प्रेमी और चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो अंधेर नगरी जो है ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, यह किसकी रचना है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। एकांकी सम्राट कहा जाता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। जैसे रेखा चित्रकार किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को, वैसे ही एकांकी का जो सम्राट है वह राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। और इनकी एक एकांकी है दीपदान, ये भी पेपर में आता है कि दीपदान किसकी एकांकी है या दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है, तो यह राम कुमार वर्मा का क्या है, एकांकी है, ठीक है, और इन्हें एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। दूसरा 22 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, त्यागपत्र को माना जाता है कि परीक्षा गुरु की झूठा सच या जहाज का पंक्षी, तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह परीक्षा गुरु को माना जाता है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा गुरु। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, अज्ञे जी हैं कि यशपाल हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं कि मोहन राकेश हैं, तो आवारा मसीहा जो है यह किसकी रचना है, तो यह विष्णु प्रभाकर की रचना है, ठीक है, किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर की, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गबन उपन्यास के रचनाकार हैं, देखिए ये भी पेपर में आता है प्रश्न, गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है, भीष्म साहनी हैं कि प्रेमचंद हैं कि अज्ञे हैं या भगवती चरण वर्मा हैं, तो गबन उपन्यास के रचनाकार जो हैं वह प्रेमचंद हैं। एक गबन उपन्यास हो गया और एक गोदान हो गया, ये भी पेपर में आता है, ठीक है, तो दोनों के रचनाकार कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताया और ये 25 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? अज्ञे जी हैं कि श्याम सुंदर दास हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि प्रेमचंद हैं? तो तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, इनकी हर एक नाटक, हर एक उपन्यास, हर एक कहानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तितली उपन्यास भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद का क्या है? उपन्यास है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तितली जो है किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन बताया और ये 25 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जा करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वहाँ पर इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।